हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो हमें ये तीन कैटेगरीज पढ़ने से पहले ये जानना होगा व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का वो बात एक ही है। तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसपीएससी, सीपीएससी। एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो होंगी या तो वो फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड होंगी या फिर जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की होगी। एज द सेम केस विद सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो फुल्ली सेंट्रल ओन्ड होगी या फिर हैविंग अ शेयर ऑफ 51% और more than 51% in the equity। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीपीएससी को यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, दैट इज महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। मिनी रत्ना को फर्दर डिवाइड करा गया शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड में। और आज के टाइम पे 8 महारत्नाज हैं, 14 नवरत्नाज हैं, 53 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ मिनी रत्ना, 16 कंपनीज इन शेड्यूल 2 ऑफ मिनी रत्ना। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना को डिवाइड करा गया और क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या बेनिफिट इन तीनों कैटेगरीज वाली इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को मिली हैं। तो फर्स्ट आता है बेसिस फॉर सिलेक्शन महारत्ना। महारत्ना का बेसिस फॉर सिलेक्शन क्या है, क्या क्राइटेरिया है इस कैटेगरी में आने का। तो एक तो है हैविंग अ नवरत्ना स्टेटस। सबसे पहले उसको हमें देखना है कि वो नवरत्ना में लाए करती है या नहीं करती, लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या नहीं। फिर आता है कि उसका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट इज 2500 करोड़ और मोर इन प्रीवियस लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट या तो 2500 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज एनुअल नेट वर्थ इज 10,000 करोड़ और मोर देन 10,000 करोड़। और लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज एनुअल टर्नओवर इज रुपीज 25,000 करोड़ और मोर देन 25,000 करोड़। जहां पे ये सारी सिचुएशंस क्लियर होंगी, जिन इंडस्ट्रीज की ये सारी सिचुएशन, जिन कंपनीज की ये सारी सिचुएशन क्लियर हो रही हैं, वही कंपनीज महारत्ना की कैटेगरी में लाई करती हैं। फिर आता है नवरत्ना का। नवरत्ना में फर्स्ट तो है कंपनी मस्ट हैव बी अ मिनी रत्ना इन शेड्यूल फर्स्ट। 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के होने जरूरी हैं और अ स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100। 100 में से 60 का स्कोर जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। वो बेसिस क्या क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस और पीबीडीआईटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे स्कोर 60 एटलीस्ट होना चाहिए। अ स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। मिनी रत्ना के शेड्यूल फर्स्ट का क्या क्राइटेरिया है कि हैविंग मेड प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट होना जरूरी है या फिर उन्होंने लास्ट 3 ईयर में से किसी भी एक ईयर में नेट प्रॉफिट अर्न करा हो 30 करोड़ या उससे ज्यादा का। इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो वो मिनी रत्ना के शेड्यूल फर्स्ट में लाए करती है। फिर आता है मिनी रत्ना शेड्यूल 2। उसमें क्या है, हैव मेड प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली एंड शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है कि लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ हो और पॉजिटिव नेटवर्थ हो। इन दोनों ही केसेस, दोनों केस को फुलफिल अगर कर देते हैं तो वो मिनी रत्ना के सेकंड शेड्यूल में लाए करते हैं। नाउ द पॉइंट इज क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी इन तीनों कैटेगरीज वाली कंपनीज को। तो महारत्ना में जो कंपनी लाए करेगी उनको बेनिफिट मिलता है कि वो किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल अप टू द अमाउंट ऑफ 1,000 to 5,000 करोड़
और 15% ऑफ द नेटवर्थ विच एवर इज लोअर। इनमें से जोन से भी लोअर अमाउंट होगी उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। फिर नवरत्ना में क्या अमाउंट है 1000 करोड़ और 15% ऑफ द नेटवर्थ ऑन सिंगल प्रोजेक्ट और 30% ऑफ द नेटवर्थ ओवरऑल, या तो 100 करोड़ या फिर 15% ऑफ द नेटवर्थ सिंगल प्रोजेक्ट की, या फिर 30% ऑफ नेटवर्थ ओवरऑल। सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो इन तीनों में से जो सा भी लोअर होगा उतनी अमाउंट नवरत्ना किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। फिर मिनी रत्ना में आता है शेड्यूल फर्स्ट के लिए 500 करोड़ और इक्वल टू देयर नेटवर्थ विच एवर इज लोअर, और शेड्यूल 2 में 300 करोड़ और अप टू दी 50% ऑफ द नेटवर्थ विच एवर इज लोअर, वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दी नवरत्ना एंड मिनी रत्ना और महारत्ना। दोनों लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, SIT भी बोल सकते हो, साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी 2013। तो सबसे पहले जो साइंस पॉलिसी आई थी वो 1958 में आई थी, फिर 83 में, फिर 2003 में, फिर आई थी 2013 में। 2013 का क्या गोल था उसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सृष्टि, और सृष्टि का यहाँ मतलब है साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम, साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। इंडिया के आगे बढ़ने के पाथ, आगे बढ़ने का जो एक रास्ता है उसको प्रोवोक करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन के बेसिस पे, ताकि हाई टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया आगे लीड कर सके। रिलीज इन इंडियन साइंस कांग्रेस एट कोलकाता। इसका मेन फोकस था SIT फॉर पीपल एंड पीपल फॉर SIT, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी ही हाई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक सही तरीके से और हाई टेक्नोलॉजी का एक मेंटेनेंस सही तरीके से हो पाएगा। उनका मेन एम ये भी था कि वो इंडिया को टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर में से एक बनाना चाहते हैं 2020 तक, और उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी एनकरेजमेंट करा कि वो R&D में इन्वेस्ट करें। तो आज के टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है जो एक लार्ज स्केल पे है तो उनके यहाँ R&D का अलग से एक डिपार्टमेंट होता ही है। जेंडर पैरिटी का भी यहाँ पे रोल आया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर, कोई भी जेंडर का इंडिविजुअल अपना योगदान साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में दे सकता है। दो 2001 में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी पूरे के पूरे यूनिवर्स की, पूरे वर्ल्ड की बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट थी साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में वो थी मोर देन 1 ट्रिलियन, और वहीं इंडिया की 2001 में कंट्रीब्यूशन था 1% टू दी GDP। और उसके बाद जो टोटल कंट्रीब्यूशन था इस एरिया में पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे हमारा 4% था, और हमारा टारगेट था इसको डबल करना। तो ये कुछ एम्स थे और ये कुछ स्ट्रेटजीज थी SIT के लिए, यानी कि साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013 के लिए। That's it.